कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार। महाकाल मंदिर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलहाल उज्जैन के फ्रीगंज थाने से उसे किसी गुमनाम स्थान पर ले जाया गया। यूपी पुलिस की एक टीम भी उज्जैन रवाना। महाकाल मंदिर में चिल्लाने लगा शख्स, मैं हूं यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे। उसके बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद भी विकास चिल्लाता रहा, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। पुलिस ने विकास दुबे को लगाया थप्पड़। कटिहार हसनगंज प्रखंड का प्राइमरी स्कूल मुजफ्फरपुर टोला कटाव के जद में। कटाव से स्कूल का अस्तित्व खतरे में। मधुबनी में कमला नदी उफान पर, सहायक नदियों का भी बड़ा जलस्तर, दहशत में लोग। बगहा के वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश। अगले 48 घंटे तक बारिश की आशंका। प्रशासन की टीम अलर्ट मोड में। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड में कनकई नदी के कटाव से लोग परेशान। फ्लड फाइटिंग नहीं होने पर सातमेरी गांव का अस्तित्व हो जाएगा खत्म। सासाराम में भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। मलबे में दबने से 2 बच्चे समेत 3 की मौत। हादसे में 7 लोग जख्मी। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों का आतंक। दिन दहाड़े एक डॉक्टर के घर लाखों की लूट को दिया अंजाम। गन पॉइंट पर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर की लूटपाट। अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी नीतीश कुमार तिवारी चढ़ा भागलपुर पुलिस के हत्या। आरोपी के पास से कई सामान बरामद। खगड़िया के मानसी में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। मानसी पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई में हुई दोनों की गिरफ्तारी। 15 अर्धनिर्मित पिस्टल जब्त। भभुआ सदर अस्पताल का क्लर्क 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। विभाग की ओर से किया गया निलंबित। कर्मचारी के एरियर के नाम पर आरोपी क्लर्क ले रहा था 25% कमीशन। समस्तीपुर के दलसिंहसराय में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ दबिश। मालपुर के खटई टोला से पिकअप पर लदे 60 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त। पुलिस को देख कारोबारी फरार। रोहतास के नासरीगंज में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय की 4 दीवारी को तोड़ दिए जाने पर ग्रामीणों का हंगामा। गांव के दबंगों पर स्कूल की दीवार तोड़ने का आरोप। मुजफ्फरपुर में महिला मरीज से छेड़खानी के आरोप में एक डॉक्टर गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद बीमार हुआ आरोपी डॉक्टर सुंदर कुमार। बाढ़ में हुई प्राइवेट बिजली ऑपरेटर पंकज की गोली मारकर हत्या। पटना एसएसपी ने अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का दिया भरोसा। सासाराम जिले के गीधा में मामूली विवाद में एक किसान की गोली मारकर हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका के घोरैया में बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। हादसे के वक्त खेत में काम करने जा रहे थे दोनों लोग। पूर्णिया के बनमनखी में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। तालाब में जलकुंभ भी साफ कर रहा था दोनों बच्चा। गहरे पानी में डूबने से हुई दोनों की मौत। बांका के अमरपुर में बिजली तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। खेत में बोरिंग लगाने के दौरान आया हाई टेंशन तार की चपेट में। अस्पताल पहुंचने के दौरान हुई मौत। सिवान के होटल सत्य में काम कर रहे 2 मजदूर बिजली की तार की चपेट में आने से झुलसे। सदर अस्पताल में चल रहा दोनों का इलाज। एक की हालत गंभीर। बेतिया पहुंचा एक मासूम अपने परिवार के लिए परेशान। घर का पता बताने में भी सक्षम नहीं मासूम। बच्चे को परिवार से मिलाने के लिए प्रयास जारी। बिहार में बढ़ रहा कोरोना का कहर। बुधवार के एक दिन में आए रिकॉर्ड 749 केस। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 13,274। पटना में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन होगा लागू। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लगेगा लॉकडाउन। पटना में 24 घंटे में मिले 235 नए केस। भागलपुर में आज से 7 दिनों तक लॉकडाउन। डीएम ने 9 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन का दिया निर्देश। पटना के एनएमसीएच में 2 दिनों तक रहा कोरोना मरीजों का शव। आईसीयू में पड़े कोरोना मरीज को शव के बीच रहे कई मरीज। मामला सामने आने के बाद हटाया गया डेड बॉडी। गया में कोरोना का बढ़ता जा रहा संक्रमण। कोरोना की चपेट में पुलिस के सिपाही। पुलिस लाइन को किया गया सील। शेखपुरा में कोरोना वायरस का बढ़ते प्रकोप के बीच प्रभावित इलाकों की घेराबंदी। जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाए जा रहे मास्क को लेकर सर्च अभियान। समस्तीपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त। डीएमएसपी खुद मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने उतरे। सड़कों पर लोगों से मास्क लगाने की अपील। खगड़िया में भी मास्क को लेकर लगातार चलाए जा रहे सर्च अभियान। जीएम और एसपी खुद सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क पहनने को लेकर कर रहे अपील। मोतिहारी में आयोजित आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सम्मेलन में जमकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। होटल में आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। पटना की आईजीआईएमएस में स्वास्थ्य व्यवस्था हो सकती है ठप। नर्सें और कर्मियों ने निर्देशक का विरोध किया। अस्पताल प्रबंधन पर कर्मियों की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दोहरी नीति अपनाने का आरोप।
मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में सदर थाने का एक पुलिसकर्मी सस्पेंड। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी नहीं किया प्रशासन को सूचित, थाने को किया गया सैनिटाइज। बेतिया में लगातार पांव पसारता जा रहा कोरोना, जिला प्रशासन की उदासीनता से लोगों को आक्रोश। कंटेनमेंट जोन में नहीं की जा रही लोगों की मदद। मुजफ्फरपुर में अभी भी शुरू नहीं हुआ स्कूल में चावल बांटने का काम। स्कूलों में अनाज बांटने के सरकारी आदेश की जिले में अनदेखी। पटना रेलवे स्टेशन पर लगाए गए 40 आइसोलेशन कोच रेलवे की ओर से किया गया तैयार। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर लगी इन कोचों में कुल 640 बेड की व्यवस्था। पटना स्थित राबड़ी आवास पर कांग्रेस आरजेडी नेताओं की अहम बैठक। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, शक्ति सिंह गोहिल के साथ मदन मोहन झा, सदानंद सिंह और अखिलेश सिंह भी रहे मौजूद। कोऑर्डिनेशन कमेटी पर हुआ विचार। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी की क्षेत्रीय बैठकों का दौर जारी। वर्चुअल तरीके से हो रही बैठकों में संगठन विस्तार पर चर्चा, कार्यकर्ताओं से लिए जा रहे फीडबैक। जेडीयू ने भी की बिहार चुनाव की वर्चुअल तैयारी शुरू। सांसद आरसीपी सिंह ने जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं से फेसबुक के जरिए किया संवाद, लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। बिहार दौरे पर कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की अध्यक्षता में इलेक्शन कमेटी की बैठक, सीनियर नेताओं ने लिया हिस्सा। लोजपा बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष विधायक राजू तिवारी ने चिराग पासवान से की मुलाकात। आज दिल्ली में शाम 5 बजे बुलाई बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक। गया के बेलागंज विधानसभा के 4 युवकों ने ली जेडीयू की सदस्यता। युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। उद्योग मंत्री श्याम रजक और सांसद रामकृपाल यादव ने किया करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास। पटना एम्स जाना होगा आसान। बाढ़ के एनएनएस कॉलेज के मैदान की सुधरेगी दशा। मैदान के चारों तरफ ट्रैक का होगा निर्माण। जल निकासी का भी काम होगा पूरा। शेखपुरा के वार्ड संख्या 7 में सड़क पर बह रहा है गंदा पानी। नगर परिषद के सारे दावे हुए फेल। लोग गंदगी के बीच जीने को मजबूर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर लगी रोक। 14 जुलाई तक ही जमा होंगे आवेदन। विभाग ने जारी की अधिसूचना। सीतामढ़ी के भिटमोड़ के पास सड़क निर्माण कार्य में नेपाली पुलिस की रोक पर बोले जिले के डीएम, जल्द सुलझा लिया जाएगा विवाद। पूरे हालात पर जिला प्रशासन की नजर। लॉकडाउन के 3 महीने बाद खुला नालंदा का पर्यटन स्थल। नालंदा खंडहर, हिंसांग नालंदा म्यूजियम समेत पर्यटकों के लिए खोले गए अन्य दार्शनिक स्थल। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में सुगर मिल के डिस्टिलरी एरिया में खाली और बेकार पड़े बंजर जमीन पर किया गया वृक्षारोपण। लगाए गए सिरिश और जामुन के पेड़। बेतिया के कार चालकों ने अपने अधिकार और समस्या समाधान के लिए किया एक संघ का निर्माण। संघ की पहली बैठक में किया गया बिहार मोटर कार ड्राइवर यूनियन का गठन। खगड़िया के डीईओ सुरेंद्र यादव का विदाई सम्मान समारोह। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन, साथ ही नए डीईओ का किया गया स्वागत। फुलवारी शरीफ में 130 लोगों को दी जा रही अमानत की फील्ड ट्रेनिंग। 4 दिन तक चलेगा ट्रेनिंग। गोपालगंज में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक। समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह और डीएम समेत कई विभागों के पदाधिकारी हुए शामिल। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3100 के पार। 24 घंटे में 78 नए कोरोना मरीज मिले। कुल कल 66 मरीजों ने दी कोरोना को मात। राज्य में अब तक 22 मरीजों की मौत। सीएम हेमंत सोरेन की लोगों से अपील, कोरोना से डटकर करें मुकाबला। नियमों का पालन करना बेहद जरूरी। रांची में सीएम हेमंत सोरेन होम क्वारंटीन। जल्द होगा सीएम का कोरोना टेस्ट। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम ने पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जेएमएम विधायक मथुरा महतो से की थी मुलाकात। प्रधान सचिव समेत कई अधिकारी भी होम क्वारंटीन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्य में बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या पर जताई चिंता। हर लोगों से कोरोना के प्रति एहतियात बरतने की अपील। झारखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर डीजीपी एमवी राव ने जताई चिंता। आम लोगों की लापरवाही पर जताई नाराजगी। आम लोगों से की मास्क पहनने की अपील। हजारीबाग में 14 और मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। बोकारो में 2 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बोकारो जनरल अस्पताल से मिली छुट्टी। रांची में कोरोना काल में बस मालिक परेशान। बस मालिकों की आमदनी बंद, कैसे भरेंगे लोन की ईएमआई। दुल्हान के मजदूरों को फिर बुला रही गुजरात। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कंपनियां लग्जरी गाड़ियां भेजकर वापस बुलाया जा रहा। कोरोना को लेकर रामगढ़ में सख्ती। बाहर से जिले में आने वाले लोगों की होगी जांच। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की डीसी ने की अपील। चतरा पुलिस लाइन में भी कोरोना ने दी दस्तक। 4 महीने बाद छुट्टी से लौटा पिपरवार थाने में पदस्थापित एक हवलदार निकला कोरोना पॉजिटिव। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी शुरू। मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना।
मॉनसून के साथ ही रांची के सब्जी बाजार में सब्जियों की कीमत आसमान पर। टमाटर 80 रुपए किलो और शिमला मिर्च 100 से 125 रुपए किलो। सरायकेला के खरसावा में एंटी नक्सल ऑपरेशन, गांव में कम्युनिटी पुलिसिंग का भी कार्यक्रम। गोड्डा में 17 भूमिहीनों को मिला जमीन का पट्टा, तालाब के किनारे रहते थे सभी। प्रधानमंत्री आवास की मिल चुकी है स्वीकृति। जमशेदपुर की सड़कों पर आवारा पशुओं का कब्जा, आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी, पशुओं को कारण लग जाता है जाम। दुमका के गोपीकांदर थाना की पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 लोगों ने मिलकर की एक शख्स की हत्या, एक आरोपी पहले ही किया जा चुका है गिरफ्तार। बोकारो के चास में मोबाइल दुकान में चोरी का खुलासा, मामले में 3 चोर हुए गिरफ्तार, चोरी के कई सामान भी बरामद। जमशेदपुर की ज्वेलर्स दुकान में चोरी मामले में पुलिस को मिली सफलता, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी को पकड़ा। जमशेदपुर बिष्टुपुर के होटल अलकोर मामले में होटल मालिक जेल से रिहा, लॉकडाउन का उल्लंघन करने के बाद हुई थी गिरफ्तारी। घाटशिला के सुरंदा माइंस में काम करने वाले 1500 मजदूर बेकार, आर्थिक तंगी से गुजर रहे मजदूर। कोल्हान में महिला उत्पीड़न और शोषण की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने की कवायद, पश्चिम सिंहभूम के 21 थानों में खोला जाएगा महिला हेल्प डेस्क। गोड्डा में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, देवडांड में प्रसव पीड़िता से तड़प रही महिला को नहीं मिली मदद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका था ताला, अस्पताल के पास मैदान में दिया बच्चे को जन्म। साहिबगंज का मनीष कुमार कटियार बना 10वीं का स्टेट टॉपर, जैक की ओर से जारी परिणाम में 490 अंक लाकर मनीष बना टॉपर। साहिबगंज में वन महोत्सव पर डिहारी गांव में चलाया गया वृक्षारोपण अभियान, डीसी ने वृक्षारोपण के महत्व को बताते हुए लोगों से की पेड़ लगाने की अपील। आसनसोल रेल डिवीजन के एडीआरएम मुकेश कुमार मीना ने किया दुमका रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, स्टेशन की व्यवस्था देख जताई खुशी। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में कोरोना की वजह से सदियों की परंपरा टूटी, पट बंद रहने से शिव भक्त मायूस, भक्त परेशान। देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पट आम लोगों के लिए बंद, दर्दमारा बॉर्डर पर श्रद्धालु रोके जा रहे बिहार झारखंड के श्रद्धालु। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने की बीजेपी के नेता वसीम बारी की हत्या, वसीम बारी और उनके पिता और भाई को भी आतंकियों ने मारा। बीजेपी नेता और उसके परिवार पर आतंकी हमले के दौरान नदारद था सुरक्षा में तैनात 8 सुरक्षाकर्मी, मामले की जांच में जुटी टीम ने 7 सुरक्षाकर्मियों को किया गिरफ्तार। सुरक्षा के लिहाज से भारतीय सेना ने उठाया बड़ा कदम, जवानों से फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स अपने स्मार्टफोन से डिलीट करने के मिले निर्देश। 15,000 तक की सैलरी वालों के लिए खुशखबरी, अगस्त तक सरकार भरेगी आपका पीएफ, 72 लाख कर्मचारियों को फायदा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, बढ़ाई गई गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि, नवंबर तक 81 करोड़ लोगों को 203 लाख टन दिया जाएगा अनाज। सरकार के निशाने पर गांधी परिवार के 3 ट्रस्ट, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, हाई लेवल कमेटी करेगी ट्रस्टों के फंडिंग की जांच। गांधी परिवार के 3 ट्रस्टों की जांच के लिए बनाई गई समिति के बाद राहुल गांधी के तेवर गरम, राहुल ने ट्वीट कर सीधे पीएम पर किया हमला। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,20,26,425 संक्रमित, 69,53,726 लोग हो चुके ठीक, 5 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में कोरोना का कहरा, 24 घंटे में करीब 25,000 नए केस, 487 की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 7,67,000 के पार, अब तक 21,129 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,04,000 के पार, 78,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,23,000 के पार, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 9,250। राजस्थान में पैर पसारता ही जा रहा कोरोना, 659 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने, कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 22,063। शराब पार्टी के लिए की बिजली गुल, जोधपुर डिस्कॉम पर जनता ने मारा छापा, वीडियो बनाकर किया वायरल, कार्रवाई का इंतजार। एशिया कप 2020 आखिरकार चढ़ा, कोरोना की भेंट, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग